किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य कृषि समाचारों पर। सरकार के प्रयास से बढ़ रहा दलहन उत्पादन। सरकार ने लॉन्च किया ई पशु हॉट पोर्टल। सरकार कर रही है किसानों को कैशलेस लेन देन प्रणाली से जोड़ने के प्रयास। वर्धा तूफान से बढ़ेगी धान की बुआई और अब छोटे पशुपालकों को भी मिलेगा बीमा सुरक्षा लाभ। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश में दलहन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 12वीं योजना के दौरान 40 लाख टन अतिरिक्त दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे इसके अंतिम चरण में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि खरीफ के दौरान दलहनों में केवल अरहर का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 75% अधिक होने की उम्मीद है। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के सभी जिलों में खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही दलहनों के बीज की खरीद पर किसानों को प्रति किलोग्राम 25 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा 93 केंद्रों पर दलहनों का उत्पादन भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने पिछले दिनों नई दिल्ली में ई पशु हॉट पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल किसानों को डेयरी उद्योग से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। ये किसान से किसान तक और किसान से संस्थान तक संपर्क स्थापित कराएगा। इस पोर्टल पर प्रमाणित पशुओं की तस्वीरें और उनसे संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसकी मदद से पशु चारे की किस्में, उसकी मात्रा और कीमत जैसी जानकारियां भी हासिल की जा सकती हैं। देश व दुनिया में दूध उत्पादन और पशुओं से जुड़ी जानकारियों के साथ अपनी तरह के इस अनूठे पोर्टल को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार ने किसान वर्ग के हित में काले धन पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब किसानों को कैशलेस लेन देन प्रणाली से जोड़ने के व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इफ्को द्वारा नगद रहित लेन देन विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैशलेस लेन देन प्रणाली बहुत ही सुरक्षित है और इफ्को इस दिशा में अच्छा काम करेगी। इस गोष्ठी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, वर्ष 2022 तक किसान वर्ग की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री सजग हैं। सरकार किसानों के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विपणन प्रणाली विकसित करने जा रही है जिससे किसान घर बैठे ही पूरे विश्व में अपने कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए कृषि क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करने पर काम किया जा रहा है। कृषि सचिव शोभना के पटनायक ने कहा कि वर्धा चक्रवात की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में बहुप्रतीक्षित बरसात से धान की बुआई को गति मिलेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दक्षिणी प्रदेशों में कुछ हिस्सों में चालू रबी सत्र में धान की बुआई का काम सुस्त होने की वजह से धान बुआई का कुल रकबा 8 लाख हेक्टेयर रह गया था, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 10.98 लाख हेक्टेयर था। इस चक्रवात के कारण हुई बारिश से किसानों को मदद मिली है और धान की बुआई का काम सुस्ती से उबरकर अब तेज हुआ है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के 1,55,207 पशुपालक लाभान्वित होंगे और छोटे पशुपालकों को भी बीमा सुरक्षा लाभ मिलेगा। इस बीमा योजना में प्रदेश के सभी 75 जिलों के पशुपालकों और किसानों के पशुओं की मृत्यु होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पशुपालक को प्रति परिवार अधिकतम 5 पशु इकाइयों पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। दुधारू और बड़े पशुओं के अलावा छोटे पशु, खरगोश, बकरी व भेड़ आदि के साथ ही भारवाहक पशु, घोड़ा, गधा, ऊंट, टट्टू, सांड और भैंसा भी इस योजना में शामिल होंगे। देश के कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से ज्वार की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। ज्वार की इस प्रजाति से एक ओर जहां जैविक ईंधन बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसके मीठे तने को पौष्टिक चारे के रूप में मवेशियों को खिलाया जा सकेगा। साथ ही वर्तमान में तैयार बीज को और विकसित करके हाइब्रिड बनाया जाएगा। हैदराबाद की इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इरिड ट्रॉपिक ने राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्राइमरी ट्रायल में ज्वार की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिससे जैविक ईंधन बनाया जा सके और इससे किसानों को मुनाफा भी मिल सके। उन्नत कृषि तकनीक पर आधारित इस प्रजाति का ट्रायल मालवा क्षेत्र में किया गया। इस प्रजाति के विकसित होने से किसान अब हाईटेक ज्वार उगाएंगे। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की।
धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1473 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1470 रुपये, गोंडा में 1470 रुपये और शाहजहाँपुर की मंडी में 1310 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2260 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2180 रुपये, गोंडा में 2000 रुपये और शाहजहाँपुर में 2350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1900 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1800 रुपये, गोंडा में 1820 रुपये और शाहजहाँपुर में 2065 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 6600 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6700 रुपये, गोंडा में 6230 रुपये और शाहजहाँपुर में 6500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। उड़द लखनऊ की मंडी में 9800 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 10,000 रुपये, गोंडा में 10,100 रुपये और शाहजहाँपुर में 9,220 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना लखनऊ की मंडी में 9,600 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 11,000 रुपये, गोंडा में 10,850 रुपये और शाहजहाँपुर में 9,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ लखनऊ की मंडी में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,000 रुपये, गोंडा में 3,420 रुपये और शाहजहाँपुर की मंडी में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू लखनऊ की मंडी में 550 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 600 रुपये, गोंडा में 580 रुपये और शाहजहाँपुर में 450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 850 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 880 रुपये, गोंडा में 960 रुपये और शाहजहाँपुर में 1060 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 875 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 825 रुपये, गोंडा में 620 रुपये और शाहजहाँपुर में 720 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैगन लखनऊ की मंडी में 550 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 600 रुपये, गोंडा में 400 रुपये और शाहजहाँपुर में 450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक पे हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है।
बहनों भाइयों, कहते हैं कि समय पर खाद, समय पर पानी, रोग कीट पर रहे निगरानी, पैदावार बढ़ेगी निश्चित, बात हमारी जिसने मानी। बहनों भाइयों, कहने का अभिप्राय बिल्कुल सीधा सा है कि अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं और अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो इसका सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसका सही तरीका आना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं दलहनी एवं तिलहनी फसलों की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बाराबंकी के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर लल्लन सिंह यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं दलहनी और तिलहनी फसलों, वो कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे खेतों में हैं, जिनकी देखभाल हमारे किसान भाइयों को करनी है? देखिए सुनील जी, इस समय किसान भाई हमारी जो फसल बोए हुए हैं, खेत में खड़ी हैं, दलहनी फसलों में मुख्य रूप से चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, तथा तिलहनी फसलें जो हैं इस समय हैं राई है, तोरिया है, पीली सरसों है, अलसी है, कुसुम है। ये सब फसलें इस समय हमारे जो किसान भाई खेतों में खड़ी हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इन फसलों की अवस्था की बात करें तो किस अवस्था में हैं? इस समय हमारी सभी फसलें वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में हैं और अच्छी हरी भरी स्थिति में हैं। और इसमें किसान भाइयों को जो है देखभाल इसमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी कीड़े या बीमारी के प्रकोप में उनका नुकसान होता है, तो उसकी देखभाल इसमें जरूरी है। बराबर निगरानी रखनी चाहिए किसान भाइयों को इसकी। अगर डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रोग एवं कीट का प्रकोप अधिक हो सकता है इस मौसम में, तो अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो किस तरह के रोगों के होने की संभावना होती है? देखिए, इस समय एक जो सबसे प्रमुख रोग दलहनी फसलों में लगता है, उकठा रोग होता है। इस रोग में पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और अगर आप पौधे को उखाड़ कर देखेंगे और उसकी जड़ को जो है चीर करके उसको देखेंगे तो उसमें कत्थई रंग की जो है धारियां दिखाई पड़ती हैं। तो इस उकठा रोग एक जो है फफूंदी से फैलने वाला रोग है और जमीन से होता है ये जी। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है किसान भाई फसल बोते समय जो है इसका भूमि शोधन करें। अच्छा। हाँ, जो हमारा जैविक कीटनाशक है ट्राइकोडर्मा, उससे भी शोधन करें। इसके लिए किसान भाई ट्राइकोडर्मा विरडी 1% अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 2% 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इस 2.5 किलोग्राम को 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके छाए में रख दें 1 हफ्ता 10 दिन तक, और उसमें पानी का छींटा देकर उसमें नमी बनाए रखें। और इसके बाद जो है उसको आखिरी जुताई के समय खेत में मिला करके अपने दलहनी फसल की बुआई करें, तो ये फसल जो है जो है इसमें रोग नहीं आएगा। मतलब उकठा रोग की फिर संभावना कम हो जाएगी। दूसरा यह है कि अगर आपको फसल में उकठा रोग लगता हो, ऐसी पहले लगा हो, तो उसमें जो है फसल चक्र अपनाना चाहिए किसान भाइयों को। अच्छा। तो जो है बदल बदल कर फसल बोना चाहिए, तो उसका रोग का प्रकोप कम होता है। और दूसरा यह है कि तमाम उसमें जो है कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको बदल कर बोने से जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन फसलों में हमारा उकठा रोग लग गया है तो उसके लिए फिर क्या करें? जिन फसलों में उकठा रोग लग गया उसके लिए किसान भाई जो है उसमें बीच में जो है ट्राइकोडर्मा गुड़ाई करके, जो हम ट्राइकोडर्मा को जो है उसमें छिड़क करके गुड़ाई करके उसको मिला दें। अच्छा। तो उसमें कुछ नियंत्रण हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दलहनी फसलों की अगर बात करें तो एक जड़ सड़न रोग भी बहुत आम है। जी। तो वो क्या होता है, मतलब और किन किन फसलों में, दलहनी फसलों में लग सकता है और कैसे उसका उपचार किया जाए? ये जड़ सड़न रोग जैसे आपका चना में लगता है, मटर में लगता है मुख्य रूप से, तो इसमें जो है इसमें आप देखेंगे कि उसमें जहाँ जमीन के पास जो हमारा तना और जड़ जहाँ मिलता है तो उसमें सफ़ेद या काले रंग की जो है दिखाई पड़ता है, वो फफूंद होती है और वहाँ से पौधा हमारा सड़ जाता है और जब हम उसको उखाड़ते हैं तो आसानी से ज़मीन से उखड़ जाता है। तो इस तरह से पौधा धीरे धीरे वहाँ से कमज़ोर होकर के सूख जाता है और हमारा जो है फसल जो है बेकार हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है किसान भाई बोते समय बीज शोधन करें। बीज शोधन? हाँ, बीज शोधन के लिए थीरम 75% 2 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 50% 1 ग्राम, इसका मतलब कुल 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के मिला करके शोधित करके बोएं, तो एक रोग की लगने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने दलहनी फसलों में रोगों की बात बताई, अगर हम कीटों की बात करें तो दलहनी फसलों में कौन कौन से कीट लग जाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है?
इसमें इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहेंगे आपको। इसमें जैसे हमारा चना है, इसमें एक बड़ा प्रमुख रोग लगता है, एस्कोकाइटा ब्लाइट होता है जी। इसमें क्या है कि हमारे जो पत्तियां हैं और हमारा जो फली है उस पर काले रंग के जो है धब्बे स्पॉट बनते हैं। ये बहुत कभी की फसल को नुकसानदायक पहुंचाता है जी। तो इसको भी किसान भाई को बराबर अपने खेत में निगरानी करके देखते रहना चाहिए। और जो ही इस रोग का प्रकोप लगे किसान भाइयों को तो उसमें किसी रसायन का प्रयोग करके, जैसे कि आपका है मैंकोजेब है 75%, इसको ले लें 2 किलोग्राम, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसको 50% का है, इसको ले लें 3 किलोग्राम। इसको दोनों में से कोई एक रसायन ले करके और इसको 5 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें तो जो है इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। कितनी बार छिड़काव करना है डॉक्टर साहब? एक ही बार करना है या एक बार करें। अगर ज्यादा रोग हो न कम कंट्रोल हुआ तो एक बार और कर दें, करीब हफ्ता 10 दिन बाद। अच्छा। हाँ, इसके अलावा एक मटर में जो है बुकनी रोग बहुत लगता है जी। बुकनी रोग में होता है कि हमारे पत्तियों पर सफेद रंग का चूर्ण दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे पूरे पौधे को जो ग्रसित कर लेता है और पूरा पौधा हमारा एकदम फसल बैठ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए ये है कि हमारा जो सल्फर फफूंदीनाशक है, ये भी एक फफूंदी जनित रोग है। सल्फर 80%, इसको भी 2 किलोग्राम लेकर के और 6 से 600 लीटर पानी में घोल करके 1 या 2 बार इसका छिड़काव कर दें तो इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। अब डॉक्टर साहब अगर हम कीटों की बात करें तो कौन कौन से कीट लग सकते हैं दलहनी फसलों में? देखिए, दलहनी फसलों में मुख्य रूप से जो कीड़ा लगता है वो वनस्पतिक स्टेज, जो हमारी फसल खड़ी किसान भाइयों को, उसमें सेमी लूपर एक कीड़ा लगता है जो हरे रंग का होता है और लूप बनाकर चलता है और ये पत्तियों को जो है खाता है जी। तो इससे नियंत्रण जो है जरूरी है। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो है, चाहे तो आप इसमें वो हमारा आता है फेनोवलरेट आता है 0.4% का, उसको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़क दीजिए, या डाइक्लोरोवास आता है 76% का, वो उसका 500 मिलीलीटर मात्रा हो, या क्यूनाल्फास हो, उसको जो है लेकर के करीब 1.5 से 2 लीटर मात्रा को जो है 5 से 600 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर दें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो फलियां होती हैं हमारी दलहनी फसलों में, उनमें भी छेद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी क्या कोई कीट के कारण होता है? हाँ सुनील जी, एक कीट बहुत बड़ी समस्या दलहनी फसलों की है कि इसको फली छेदक कीट कहते हैं, क्योंकि फली में हमारी जब बनती है उसमें छेद करके अपना स्तर उसमें घुसा लेता है और इसको घुसा करके उस दाने को खाता है जी, और फिर इस तरह से दाने खा जाता है तो फसल जो है उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बराबर देखभाल निगरानी करते रहना चाहिए अपनी फसल को। जो ही लगे आपको कि हमारी इस रोग का प्रकोप, कीट का प्रकोप हो गया, कीड़े का, क्योंकि ये भयंकर रूप से आता है, प्रकोप हो गया तो इसमें जो है दवा का छिड़काव जरूर करना चाहिए। जैसे अगर हमारी आपकी फूल की अवस्था में है तो उसमें हमारा कोई धूल जो है उसका छिड़काव करना चाहिए जी। जैसे कि आपका ये मैलाथियान 5% धूल है, इसका छिड़काव करना चाहिए तो इससे नियंत्रण हो जाएगा डॉक्टर? हाँ, नियंत्रण हो जाएगा जी। इसका जो है 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर, जो कि पाउडर होता है जी, करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक जैविक कीटनाशक आता है जिसको बीटी कहते हैं, बैसिलस thuringiensis, इसकी 1 लीटर मात्रा, या एनपीवी आता है, वो भी एक जैविक है, वायरस है जो कि इसको मारता है जी। इसकी 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा ले लें, इसको 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। या हमारा जैविक रासायनिक कीटनाशक है, जैसे आपका क्यूनाल्फास है, इसकी मात्रा तो इनका भी छिड़काव कर करके सकते हम हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दलहनी और तिलहनी फसलों की देखभाल कैसे की जाए, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। तेजी से बढ़ रही ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 1 हफ्ते से चल रही पछुआ हवा ने गलन को और बढ़ा दिया है, जिससे दिसंबर में ही जनवरी की ठंड का एहसास होने लगा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर ऐसा ही रहेगा। साथ ही रात के तापमान में धीरे धीरे और गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में संभावना है कि अधिकतम औसत तापमान लगभग 23 से 24 डिग्री रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। और किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अगर 21 से 25 दिन की हो गई हो तो मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। सरसों में पेडेंट बग, चेपा और सफेद रतुआ रोग की देखरेख लगातार करते रहें। प्रकोप अधिक दिखने पर कार्बिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अवश्य छिड़काव करें। तैयार खेतों में प्याज की रुपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटाश का प्रयोग अवश्य करें। इन दिनों हवा में अधिक नमी से आलू और टमाटर में अगेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसीलिए फसल की नियमित देखभाल करते रहें। अगर टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार हो तो मौसम को देखते हुए पौधों की रोपाई की जा सकती है। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग की आक्रमण की देखरेख करते रहें। इन दिनों मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के पेड़ों पर चढ़ेंगे। इसकी रोकथाम के लिए आम के तने के चारों तरफ अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।